एवरीवन, शुरू कर रहे हैं हमारा वेव ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 7। इस चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 8 इसे शुरू कर रहे हैं। तो पार्ट ए में हम लोगों ने जैसे कि प्रीवियस पार्ट 7 में हम लोगों ने इंटरफेरेंस क्या होता है ये पढ़ लिया था बेटा, याद है? इंटरफेरेंस में क्या होता है, ये ईएन यानी क्या, बोलो जल्दी से। ईएन यानी मैंने बताया था एनहांसमेंट, और ये सीई यानी क्या, कैंसलेशन। किसमें होता है बेटा एनहांसमेंट और कैंसलेशन, किसमें होता है, जल्दी से बोलेगे? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट में। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट में आइदर एनहांसमेंट और द कैंसलेशन। और ये एनहांसमेंट और कैंसलेशन क्यों होता है, कभी बढ़ता है तो कभी कम होता है। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ये क्यों होता है, ड्यू टू द सुपर पोजिशन ऑफ द लाइट वेव ना। हाँ प्रज्वल, सुपर पोजिशन ऑफ लाइट वेव, और उसे कहते हैं इंटरफेरेंस। तो आप लोगों को अच्छे से याद है बेटा, इंटरफेरेंस मैंने पढ़ाया था, इंटरफेरेंस का डेफिनेशन भी हम लोगों ने अच्छे समझा था, जिसमें मैंने कहा था रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी। अच्छा, देखो कितने सुंदर सुंदर पिक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब एग्जाम्पल है बेटा इंटरफेरेंस के, कल मैंने डिस्कस नहीं किया था। दिस आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरफेरेंस। देखो ये एग्जाम्पल आपने ऑब्जर्व किया है क्या बेटा? बारिश के सीजन में गाड़ी का पेट्रोल गिर गया, देखा है क्या? हाँ, तो ये जो आपको कलरफुल दिखाई दे रहा है बेटा, ये कलरफुल पैटर्न जो दिखाई दे रहा है ना, ये क्यों है? तो ये मिलता है हम लोगों को इंटरफेरेंस की वजह से। अब इंटरफेरेंस यानी आप कहोगे कि सर यहाँ पे लाइट कौन सा आ रहा है, तो बेटा यहाँ पे लाइट गिरता है, आपका सनलाइट गिरता है ना, और इसके वजह से लाइटिंग का क्या हो रहा है, सुपरपोजिशन, और ये कलरफुल पैटर्न, मस्त वाला पैटर्न दिखाई देता है। वैसे ये सोप सॉल्यूशन वाला, ये देखो एग्जांपल नंबर 2, सोप बबल, बिल्कुल कलरफुल सोप बबल दिखाई दे रहे हैं। अगेन सनलाइट का मिक्सिंग हो रहा है, ये पैटर्न हो रहा है इंटरफेरेंस पैटर्न। अच्छा, इससे तो जानते हो आप लोग कि नहीं जानते? आजकल तो बंद हो गई यार, जानते हो क्या? कॉम्पैक्ट डिस्क। हाँ, बस बस आपके आप लोगों की जनरेशन में शुरू शुरू में आई थी ना, अभी तो दिखती भी नहीं है ना सीडी। हाँ, तो यहाँ पे भी वो सीडी को हम लोग अलग अलग एंगल से अगर देखते हैं तो ये ऐसे कलरफुल पैटर्न दिखता है। तो दिस इज ऑल्सो इंटरफेरेंस। ठीक है, तो इंटरफेरेंस क्या है वो तो हम लोगों ने एग्जैक्टली देख लिया था, उसके एग्जाम्पल मैंने बताया यहाँ पे। ठीक है, चलो तो आगे में बात कर रहे हैं इंटरफेरेंस में। मैंने दो टाइप्स बताया था, याद है बेटा? दो टाइप्स कौन कौन से हैं? कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, एनहांसमेंट या कैंसलेशन, बढ़ता है ये कम होता है। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एनहांसमेंट यानी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या था बेटा, मैक्सिमम। और ये मैक्सिमम होने के लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए कंडीशन क्या था बेटा, सेम फेज। ओके, और आंसर जो आता था बेटा, दोनों को मिलकर आंसर जो आता था वो ब्राइट आता था या डार्क आता था? ब्राइट। ठीक है, ओके। उसके बाद डिस्ट्रक्टिव पढ़ा था बेटा, डिस्ट्रक्टिव में क्या था, डिस्प्लेसमेंट कैसी था, मिनिमम, कंडीशन क्या था, आउट ऑफ फेज, और लाइट कैसे मिलता था, डार्क। ठीक है, अच्छे से याद है सभी लोगों को। देन मैंने कुछ कंडीशंस बताए थे बेटा, फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस की। कंस्ट्रक्टिव के लिए फेज डिफरेंस कितना होता है, 2 पाई के मल्टीपल में, 2 पाई के मल्टीपल में, ये देखो 2 पाई के मल्टीपल में, वेयर एन स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो, 2 पाई के मल्टीपल में होना चाहिए। तो आप लोगों का फेज डिफरेंस 2 पाई के मल्टीपल में होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो पाथ डिफरेंस लैम्बडा के मल्टीपल में होना चाहिए ना, लैम्बडा के मल्टीपल में, यानी एन लैम्बडा। ठीक है, फेज डिफरेंस 2 पाई के मल्टीपल में और पार्ट डिफरेंस एन लैम्बडा के मल्टीपल में। अच्छा मुझे बताओ यार, मैं भी स्लाइड चेंज नहीं कर रहा हूं, मुझे आप लोग ये बताइए कि जब मैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करता हूं, डिस्ट्रक्टिव की, तो फेज डिफरेंस कितना होता है बेटा? डिस्ट्रक्टिव में फेज डिफरेंस कितना होता है, 2 पाई के मल्टीपल में होता है कि पाई के मल्टीपल में होता है? यस, पाई का कौन सा मल्टीपल, तो पाई का ऑड मल्टीपल। बहुत बढ़िया, अच्छे से याद है, पाई का ऑड मल्टीपल। और फेज कितना होता है बेटा, लैम्बडा का मल्टीपल होता है? नहीं ना, पाई की जगह लैम्बडा बाय 2 के कौन सा मल्टीपल बेटा, ऑड मल्टीपल। ठीक है,
चलो अच्छे से याद है आप लोगों को, कंस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशन, डिस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशन, क्योंकि बेटा ये कंडीशंस अगर आपको नहीं पता है तो आगे में जो हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा इसका। ठीक है, तो ये कंडीशन दिमाग में फिक्स कर लो, अच्छे से इस पे वर्कआउट करो, सोच समझ के इसको प्रॉपरली अपने कॉपीज में नोट कर लो। वेदांत भाई थोड़ा सा जल्दी आते जाओ यार, काफी लेट हो जाता है, तो कुछ टॉपिक स्किप हो जाते हैं, मैं ये रिवाइज करवाता हूँ, तो ये मेरे लिए नहीं आप लोगों के लिए करवाता हूँ। ठीक है, ये डिस्ट्रक्टिव का कंडीशन देख लिया था। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक ये बता रहा हूँ कि यार ये इंटरफेरेंस के मैंने एग्जांपल आप लोगों को बताए, कुछ पिक्चर्स बताए, वो सीढ़ी का बताया, वो पेट्रोल पानी के ऊपर गिरा था, वो कलरफुल बिल्कुल एक पैटर्न दिखाई दिया था, वो इंटरफेरेंस का। तो वैसा इंटरफेरेंस अपने को पढ़ना नहीं है, अपने को इंटरफेरेंस पढ़ना है एक स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। और उस स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए क्या क्या कंडीशंस होते हैं, व्हाट आर द कंडीशन फॉर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। तो इस पे बोर्ड एग्जाम में बेटा, जैसे कि इस साल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो 2 मार्क्स का कंडीशन वाला क्वेश्चन, what are the condition for steady state interference pattern, एग्जैक्टली क्या कंडीशंस होगा इंटरफेरेंस पैटर्न में, हमारे एग्जैक्टली क्या कंडीशन होगी। तो अब देखो यार, ये इंटरफेरेंस पैटर्न होता कैसी है। तो इंटरफेरेंस पैटर्न का मैंने आप लोगों को ये देखो, ये कुछ इमेज बताया था, हाँ, तो दीज आर द इमेजेस ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न, बराबर है। पर ये इंटरफेरेंस पैटर्न में कलरफुल इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है बेटा, ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न है कलरफुल दिखाई दे रहा है। और मुझे स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न यानी क्या, तो मुझे क्लियर क्लियर चाहिए, क्लियर क्लियर यानी क्या बेटा, ये बिल्कुल यहाँ पे अगर इंटरफेरेंस पैटर्न में ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मुझे क्लियर दिखना चाहिए कि कहाँ डार्क है कहाँ ब्राइट है, कहाँ डार्क है कहाँ ब्राइट है। तो ये है मेरा स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न, कहाँ डार्क है कहाँ ब्राइट है। मुझे बताओ, ये सीडी आप लोग देख रहे हो बेटा, ये कॉम्पैक्ट डिस्क आपको सीडी दिखाई दे रहा है, तो आप एग्जैक्टली डार्क ब्राइट देख सकते हो क्या प्रॉपर, इसमें डार्क ब्राइट दिखाई दे रहा है क्या, हाँ या ना, दिखाई दे रहा है। अच्छा, तो आप इसे डार्क कहोगे बेटा, ये पोर्शन को डार्क कहोगे, इसे क्या कहोगे, ब्राइट। अच्छा, फिर इसे क्या कहोगे बेटा, थोड़ा कम ब्राइट, इसे क्या कहोगे, थोड़ा और कम ब्राइट। यहाँ पे डार्क, यहाँ ब्राइट, ये डार्क ब्राइट, ऐसा मिल रहा है ना बेटा पैटर्न ये। बट ये क्लियर पैटर्न है क्या, ये स्टेडी पैटर्न है क्या, हाँ, कभी डार्क तो कभी ब्राइट, कभी डार्क ब्राइट, या डार्क बिल्कुल परफेक्टली डार्क है क्या, या ब्राइट बिल्कुल परफेक्टली ब्राइट है क्या। मुझे एग्जैक्ट पैटर्न होना चाहिए, पता होना चाहिए कि नहीं यार यहाँ डार्क है ना तो बिल्कुल डार्क। अच्छा मुझे बताओ यार, ये सीढ़ी को आप लोग थोड़ा सा ऐसा मूव करो बेटा थोड़ी देर बाद, क्या ऐसा ही पैटर्न यही कांस्टेंट मिलता है क्या, या डार्क ब्राइट थोड़ा सा हिल जाते हैं, हाँ, ये पैटर्न ऐसा ही दिखाई देता है क्या। ये कॉम्पैक्ट डिश जो होता है, इसको आप लोग थोड़ा सा मूव करते तो क्या होता है, ये पैटर्न ऐसा ही होता है या मूव हो जाता है। तो मुझे ऐसा पैटर्न नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। तो डार्क यानी पूरा का पूरा डार्क, परफेक्ट डार्क, और ब्राइट यानी परफेक्ट ब्राइट, मुझे ऐसा पैटर्न चाहिए। ठीक है, और वो मूवेबल नहीं चाहिए, मूवेबल नहीं चाहिए। तो ऐसे पैटर्न को कहते हैं बेटा स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। अब ये स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न मिलने के लिए कंडीशन क्या, जो बोर्ड एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होता है, देखिए बेटा यहाँ पे मैंने क्या बताया, स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न जिसमें मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिमेन फिक्स। मैक्सिमम इंटेंसिटी यानी क्या बेटा, ब्राइट, मिनिमम इंटेंसिटी यानी क्या, डार्क। तो वो कैसी होना चाहिए, बिल्कुल फिक्स होना चाहिए अलोंग द स्क्रीन, स्क्रीन पे बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। यानी अगर मैं यहाँ पे एक स्क्रीन कंसीडर कर रहा हूं, इस स्क्रीन पे क्लियरली आपको ये ऑब्जर्व कर सके कि कहाँ ब्राइट है और कहाँ पे डार्क है। देखो ये ब्राइट, फिर उसके बाद गैप आ गया डार्क, फिर ब्राइट, फिर, समझ में आ रहा है। तो ये एक ऐसा पैटर्न होना चाहिए, और यहाँ पे ब्राइट और डार्क का डिस्टेंस भी ये कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, ऐसे पैटर्न को कहते हैं स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। तो क्या ये स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न का डेफिनेशन क्लियर है, एक ऐसा पैटर्न जहां पे ब्राइट एंड डार्क यानी मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी कैसी होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए स्क्रीन पे, और उनका डिस्टेंस भी कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर। अब सुनो, ये होने के लिए क्या क्या कंडीशंस है, वो कंडीशंस का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो पॉइंट नंबर 1, जो इंटरफेरेंस होता है, तो इंटरफेरेंस क्यों होता है, ड्यू टू द, इंटरफेरेंस क्यों होता है, इंटरफेरेंस ड्यू टू
कितने कम से कम कितने लेते हैं? 2 ना? 2 सुपरपोजिशन ऑफ अ वेव। हाँ बेटा, अब यहाँ ध्यान दो। अब ये वेव कैसी होनी चाहिए? जैसे मैंने कहा कि यार यहाँ पे एक मेरे पास लाइट का सोर्स है S1, ये मेरे पास लाइट का सोर्स है S2, तो यहाँ से जो लाइट निकलने वाला है, तो लाइट कैसी होना चाहिए? तो लाइट मस्ट बी कोहेरेंट। कैसे होना चाहिए? कोहेरेंट। कोहेरेंट यानी क्या बेटा? सेम फेज। देखो बता रहा हूँ, कोहेरेंट यानी सेम फेज। कैसी? ये देखिए, ये क्रिस क्रिस के साथ मैच हो रहा है, ट्रफ ट्रफ के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखो, क्रिस मैच विथ क्रिस, ट्रफ मैच विथ ट्रफ, यानी S1 ये पहला सोर्स ऑफ लाइट, S2 ये दूसरा सोर्स ऑफ लाइट, तो ये कैसी है बेटा? the sources are coherent. Clear? Point number 1 is clear. इसके बाद में वीडियोस भी आपको दिखाने वाला हूँ, ये एग्जैक्टली आपका इंटरफेरेंस कैसे बनता है, पहले ये समझ लीजिए। फिर उसके बाद ये कहा है कि जो दोनों सोर्सेस है बेटा, ये दिखाई दे रहे हैं आपको सोर्सेस S1 S2, वो कैसे होना चाहिए बेटा? मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक यानी क्या बेटा? मोनो यानी क्या? वन। क्या बात है, मोनो यानी वन, क्रोमैटिक यानी वन कलर वन वेवलेंथ। याद रहेगा, वन कलर वन वेवलेंथ। क्या मुझे बताइए, अपना सनलाइट, सनलाइट ये मोनोक्रोमैटिक है या मल्टीक्रोमैटिक है? हाँ, अरे आदित्य भाऊ बोलिए ना। श्लोक, यार आवाज ही नहीं आता यार बच्चों का। यार लड़कियां ना बात ही नहीं करने देती, वो लगते हैं ऐसा ही होता है। पक्का सनलाइट मोनोक्रोमैटिक है बेटा? हाँ, क्या टोपेंद्र दादा, बोलो ना। पार्ले जी तो बात ही नहीं करते। हाँ, सनलाइट कौन सा लाइट है, मोनोक्रोमैटिक या मल्टीक्रोमैटिक? पक्का? मोनो या मल्टी? तो यार नहीं ना बेटा, आपने सनलाइट को ऑब्जर्व किया कि अच्छे से? सनलाइट वाटर ड्रॉप में से पास होता है, तो उसमें से कितने कलर दिखाई देते हैं बेटा? सनलाइट प्रिज्म में से पास होता है बेटा, प्रिज्म में से पास होता है, कितने कलर दिखाई देते हैं? 7 कलर्स दिखाई देते हैं। इवन आपके पास यार वो स्केल होगा, प्लास्टिक का स्केल, उसको टिल्ट करके देखते हैं अपन, तो अपने को अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं क्या? यानी सनलाइट कौन सा है बेटा? नॉट अ मोनो। ठीक है, तो अपने सोर्सेस कैसे होना चाहिए? अपन यहां बात कर रहे हैं सोर्सेस कैसे होना चाहिए? मोनोक्रोमैटिक होना चाहिए। ठीक है, और सनलाइट कैसे बेटा? मल्टीक्रोमैटिक। अब ये मल्टीक्रोमैटिक होने की वजह से क्या होता है पता है? कि आपका डार्क, आपको अलग अलग कलर्स के पैटर्न मिलते हैं, आपको परफेक्ट डार्क परफेक्ट ब्राइट नहीं मिलता है। इस वजह से कंडीशन हमें लगाना पड़ेगा कि लाइट मुझे मोनोक्रोमैटिक चाहिए। ठीक है, हाँ। अब देखो दूसरी बात, ये देखो थर्ड पॉइंट देखिए, क्या कहा है? दोनों सोर्स कैसी होना चाहिए? इक्वली ब्राइट। अब इक्वली ब्राइट क्यों पता है क्या बेटा? इक्वली ब्राइट क्यों? इक्वली ब्राइट के केस में अगर मैं बात करता हूं तो ब्राइटनेस इक्वल यानी एम्पलीट्यूड भी इक्वल ना बेटा? एम्पलीट्यूड भी इक्वल। अच्छा, एम्पलीट्यूड अगर इक्वल है तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा? 2a। और मिनिमम कितना होगा? 0। इसका मतलब जो ब्राइट है वो कैसे मिलेगा बेटा? परफेक्टली ब्राइट। और डार्क कैसे मिलेगा? परफेक्टली डार्क मिलेगा। अगर ये 0 नहीं हुआ होता तो डार्क क्या परफेक्टली 0 मिला होता? क्या परफेक्टली डार्क मिला होता? क्या नहीं ना। तो इस वजह से ये भी हम लोगों का पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हमारे दोनों सोर्सेस कैसे होना चाहिए? दोनों सोर्सेस होना चाहिए इक्वल ब्राइट। इक्वल ब्राइट हो गए तो एम्पलीट्यूड भी सेम, और एम्पलीट्यूड सेम अगर होगा तो मैक्सिमम के लिए बात करेंगे तो मैक्सिमम ब्राइट, और मिनिमम के लिए बात करेंगे तो मिनिमम ब्राइट, यानी बिल्कुल बिल्कुल जीरो, यहाँ इंटेंसिटी नहीं आएगा। यानी आपको पता है ना, मैक्सिमम के लिए आप क्या करते हैं बेटा? A1 प्लस A2 ये करते हैं, और मिनिमम के लिए क्या करते हैं? A1 माइनस A2। गलती से आपने इसे इक्वल नहीं लिया, यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं आएगा बेटा, बट सेकंड केस में प्रॉब्लम आएगा, यानी कुछ ना कुछ लाइट मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा है? टू सोर्सेस मस्ट बी नैरो। अब बेटा ये नैरो यानी क्या? ये बड़े बड़े दो लाइट्स नीचे बेटा, दो छोटे 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 लाइट्स। समझ में आ गया क्या? क्योंकि बड़े बड़े अगर मैं लाइट लेता हूं दो फोकस की तरह, फोकस पता है ना बेटा आपको? दो फोकस मैंने लगा दिए आजू बाजू में, बड़े बड़े फोकस लगा दिए, तो मुझे बताओ
क्या मुझे ये बीच में डार्कनेस दिखाई देगा क्या? ये बड़े बड़े फोकस के लाइट लगा दिए मैंने, तो क्या मुझे बीच में डार्कनेस दिखाई देगा क्या? हाँ या ना? बोलो रे, बोलो बोलो। हाँ, क्या ये डार्कनेस दिखाई देगा क्या? हाँ, नहीं ना? तो ये डार्कनेस नहीं दिखाई देगा। तो मुझे सोर्सेस कैसी चाहिए? तो सोर्सेस मुझे नैरो चाहिए, और सोर्सेस बहुत दूर दूर भी नहीं चाहिए बेटा। दूसरी कंडीशन, सोर्सेस नैरो चाहिए और सोर्सेस कैसे चाहिए? क्लोज टू ईच अदर, यानी ये S1 वाला सोर्स, S2 वाला सोर्स, ये नैरो भी चाहिए और एक दूसरे के काफी काफी पास होना चाहिए। ठीक है। और एक कंडीशन, डिस्टेंस बिटवीन सोर्सेस शुड बी क्वाइट लार्ज फ्रॉम द स्क्रीन, यानी अगर मैं यहाँ सोर्स ले रहा हूँ बेटा S1, ये S2, तो ये जो डिस्टेंस है ना बेटा, जहां पे मुझे ये इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करना है, जिस डिस्टेंस को मैं कैपिटल डी से बताता हूँ, तो ये डिस्टेंस काफी ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस। सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी, डिस्टेंस बिटवीन सोर्सेस, कितने सोर्सेस लिए बेटा मैंने? दो। कैपिटल डी यानी क्या बेटा? डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन। तो कौन सा डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, कैपिटल डी या स्मॉल डी? सो कैपिटल डी इज अ ग्रेटर देन, काफी काफी बड़ा है एज कंपेयर टू स्मॉल डी। ये पॉइंट याद रखना। ठीक है। अच्छा, और आखिरी वाला पॉइंट बेटा, आखिरी वाला पॉइंट, दो वेव्स कैसी चाहिए? सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। याद है क्या बेटा? स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, पोलराइजेशन क्या होता है? याद है ना? ब्लॉकिंग यानी वाइब्रेशन। मुझे बताओ यार, अगर मैंने पहले वेव्स का वाइब्रेशन ऐसी बताया और दूसरे वेव्स का वाइब्रेशन मैंने ऐसा बताया, समझ में आ रहा है ना? ये वाइब्रेशन कौन सा है? पहला वाला वर्टिकल, दूसरा वाला कौन सा है बेटा? हॉरिजॉन्टल। अच्छा, इनको मिलाने के बाद कुछ फर्क पड़ेगा क्या? इनको मिलाने के बाद कुछ फर्क पड़ेगा क्या? यार एक ऊपर नाच रहा है, एक हॉरिजॉन्टल नाच रहा है, मतलब ही क्या है? तो अगर आपको मिलाना है तो कैसे मिलाना चाहिए? बिल्कुल सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, यानी ऐसा नहीं, कैसी चाहिए? दोनों का वाइब्रेशन ऊपर 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 ऐसी चाहिए, बराबर है? या दोनों का वाइब्रेशन कैसी चाहिए? हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल। क्लियर? तो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, जल्दी 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 दिमाग में फिक्स कर लो। कौन कौन से पॉइंट्स बताए मैंने? जल्दी से दिमाग में फिक्स कर लीजिए। क्या क्या बताया एक एक साथ? मुझे बताओ, सोर्सेस कैसी होनी चाहिए? मोनोक्रोमैटिक, मल्टीक्रोमैटिक? आंसर दीजिए। अरे भाऊ, मोनोक्रोमैटिक, नॉट अ मल्टी। मोनो, एक ही कलर, सिंगल वेवलेंथ। ठीक है। मुझे बताओ, सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट या नॉन कोहेरेंट? कोहेरेंट। कोहेरेंट यानी क्या? सेम फेज या आउट ऑफ फेज? कोहेरेंट यानी सेम फेज या आउट ऑफ फेज? ओके। टू सोर्सेस मस्ट हैव सेम इंटेंसिटी और डिफरेंट इंटेंसिटी? बढ़िया। टू सोर्स मस्ट बी क्लोज टू ईच अदर और अवे फ्रॉम ईच अदर? हाँ। दोनों सोर्सेस काफी ब्रॉड सोर्सेस चाहिए या नैरो सोर्सेस चाहिए? नैरो। दोनों सोर्सेस का स्टेट ऑफ पोलराइजेशन कैसी चाहिए? स्टेट ऑफ पोलराइजेशन सेम चाहिए या डिफरेंट? हाँ। स्मॉल डी यानी क्या होता है? स्मॉल डी यानी डिस्टेंस बिटवीन, स्मॉल डी डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस बेटा, टू सोर्सेस। हाँ, यहाँ पे तो लिखा है यार, आपके सामने लिखा है। हाँ। और कैपिटल डी, स्क्रीन यानी क्या? जहां पे आप लोग इंटरफेरेंस ऑब्जर्व कर रहे हैं। अच्छा, अब आपके दिमाग में आया होगा, सर ये इंटरफेरेंस ये कैसी बनाएगी, कैसे समझेंगे? तो बेटा थोड़ा सा देखो, मैं आप लोगों को एक वीडियोस दिखा रहा हूँ। यूट्यूब पे हम लोग एक वीडियोस देखेंगे। ठीक है। और वहां पे ऑप्शन, हाँ बोलो। क्या बेटा? फर्स्ट पॉइंट मैंने कोहेरेंट वाला बताया था ना बेटा। अच्छा, खुशहाल भाई बात कर रहे हैं क्या? ओके। खुशहाल भाई, ऐसा है कि जो पहला पॉइंट है, टू सोर्सेस कोहेरेंट होना चाहिए। कोहेरेंट यानी क्या? तो ये कोहेरेंट यानी इसमें से निकलने वाला वेव, ये दिखाई दे रहा है बेटा वेव, इसमें से निकलने वाला वेव मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो अच्छे से, ये वेव जो निकल रहा है दिखाई दे रहा है, और यहाँ से जो वेव निकल रहा है, ये देखो वेव्स कैसी, ये वेव ने क्रीज बनाया इस समय, तो दूसरे वेव ने भी क्या बनाया? क्रीज। इस समय देखो, हाँ, इस समय देखो इसने क्या बनाया? ट्रफ बनाया, तो दूसरे ने भी ट्रफ बनाया। यानी कोहेरेंट यानी बेटा सेम फेज, ये याद रखना।
यहाँ पे लिखा नहीं है शायद, मैं लिख देता हूँ, कोहेरेंट यानी सेम फेज, सेम फेज, तो सेम फेज होगा यानी फेज डिफरेंस जीरो, फेज डिफरेंस जीरो या पार्ट डिफरेंस भी आप जीरो कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। चलो, तो ये इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे दिखाई देता है, ये स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न के कंडीशंस तो हम लोगों ने समझ लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मैंने एक एक पॉइंट बताया। अब ये सबसे पहले इंटरफेरेंस पैटर्न यंग्स नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। अब ये यंग्स नाम के साइंटिस्ट ने जो बताया था इंटरफेरेंस वाला पैटर्न, तो उसे देखने के लिए एक यूट्यूब का अपन वीडियो चलाएंगे। ठीक है, अब क्या है रे, हाँ ठीक है, चलो ऐड चल रहा है, ये तो देखना ही पड़ेगा। हाँ, तो इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ वो वीडियोस, वहां से हम लोग उसको ऑब्जर्व करेंगे। ये इंटरफेरेंस पैटर्न होता कैसी है। हाँ हाँ, ऑब्जर्व किया बेटा आप लोगों ने। हाँ, तो इस ऑब्जर्वेशन में एग्जैक्टली क्या था, आप लोगों ने ऑब्जर्वेशन यहाँ पे अगर किया होगा, तो इस ऑब्जर्वेशन में इन्होंने ये बताया कि यार ये जो इन्होंने इसने किया क्या था, आपने देखा होगा, पानी का सरफेस जो लिया, पानी के सरफेस पे इसने क्या किया। एक मिनट, हाँ, तो उसने क्या किया, पानी के ऊपर क्या किया, दो स्पॉट लिया। क्या हो रहा है, आवाज अटक रहा है अदिति ताई। अभी क्लियर है क्या, ये देखो, इसने क्या किया, पानी के ऊपर क्या किया बेटा, डिस्टरबेंस प्रोड्यूस किया। आप लोग थोड़ा इंटरेक्ट करते जाओ यार, तो समझ में आएगा। इसने डिस्टरबेंस किया, पानी के ऊपर में डिस्टरबेंस प्रोड्यूस किया। तो लाइट भी तो वही करता है बेटा, लाइट भी क्या करता है, एनर्जी ट्रांसफर करता है ना, लाइट प्रोड्यूसेस अ पैटर्न। तो यहाँ पे डिस्टरबेंस प्रोड्यूस किया, इस डिस्टरबेंस की वजह से क्या बना, यहाँ पे देखो, आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, एरो कर्सर दिखाई दे रहा है बेटा, ये इसके वजह से क्या बन रहा है, एक बार पानी ऊपर गया, ऊपर पानी गया यानी क्या बना यहाँ पे, क्रिस्ट या ट्रफ, क्रिस्ट। और यहां से देखो थोड़ा सा आप लोगों को डेप्थ दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे पानी कहा गया नीचे, तो क्रिस्ट और ट्रफ बना है या कि नहीं बना। ओके, ये देखो क्रिस्ट ट्रफ बन रहा है, दिखाई दे रहा है, क्लियरली दिखाई दे रहा है, एक बार पानी ऊपर जा रहा है, एक बार नीचे जा रहा है, क्रिस्ट और ट्रफ। अच्छा, यहाँ सोर्स कितना है बेटा, सोर्स एक है या दो है, नहीं नहीं, अभी अभी ये करंट सिचुएशन में एक ही है ना। तो ये वेव फ्रंट्स बन रहे हैं, ये देखो कौन से वेव फ्रंट बन रहे हैं, सर्कुलर या प्लेन, सर्कुलर। ओके, अच्छा थोड़ा देर के बाद देखो अब क्या किया है इसने, ये एक सोर्स है, यानी मैं इसे S1 कह रहा हूं बेटा। अब देखो, अब उसने थोड़ी देर के बाद में दूसरा सोर्स भी इंट्रोड्यूस कर लिया क्या, देखो दूसरा सोर्स भी इंट्रोड्यूस कर लिया, दूसरे सोर्स ने भी अपने वेवफ्रंट बना रहे हैं, दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब दोनों वेवफ्रंट मिक्स होने के बाद देखो यार क्या बढ़िया पैटर्न दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है क्या। इस पैटर्न में यहां से देखो एक लाइन ऑब्जर्व करो, ऐसा वाला एक लाइन ऑब्जर्व करो, ये मैं कर्सर बता रहा हूँ देखो, क्योंकि इस पे कर्सर तो मैं नहीं चला सकता, बट लाइन ऑब्जर्व करो यहाँ से, ऐसा एक लाइन ऑब्जर्व करो, तो वहां पे आप लोगों को एक डार्क लाइन दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि बेटा ये ऐसा एक लाइन दिखाई दे रहा है डार्क, और ये ऐसा ब्राइट दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, लाइट ब्राइट लाइट ब्राइट, दिखाई दे रहा है क्या, प्रॉपरली ऑब्जर्व करो, हाँ या ना। तो यार आप लोग भी कर सकते ना ये एक्सपेरिमेंट, नहीं कर सकते क्या, कर सकते। तो ये इसने क्या बताया यार, ये जो आपने जो इंटरफेरेंस का पैटर्न जो बताया, कहाँ पे बताया, जो वाटर वेव्स के ऊपर बताया, तो सिमिलरली बेटा, बिल्कुल 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 सेम, ये कहाँ बनेगा, ये देखो इसने बहुत प्रॉपरली ये बताया है, सिमिलरली कहाँ बनता है, किसके साथ बनेगा, लाइट के साथ बनेगा। क्लियर है, किसके साथ बनेगा, लाइट के साथ बनेगा। तो ये पैटर्न समझ में आ गया क्या।
ओके, तो ये देखो यहाँ पे इसने कलर्स पैटर्न भी बताए, दिखाई दे रहा है कितना ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है ये कलर्स का पैटर्न, यानी उसके ऊपर लाइट फोकस किया हुआ है, यहाँ पे इसका ब्राइटनेस दिखाई दे रहा है और बीच में डार्कनेस दिखाई दे रहा है क्या? तो इसने ये बताया कि ये बिल्कुल सेम होता है किसके साथ, ये बिल्कुल बिल्कुल सेम होता है हमारे लाइट के साथ। तो देखो यार यहाँ पे यंग्स का एक्सपेरिमेंट जिसने लाइट के साथ बताया, ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, थोड़ा बोर लग रहा होगा क्या सर, इतना बढ़िया एक मस्त वीडियो चल रहा था एचडी में, वो देखने में मजा आ रहा था, अब क्या फिर से वही लेके आ गया अपना फिजिक्स उठा के वही पे। तो लाइट के साथ भी वही हो रहा है। अब लाइट के साथ यंग्स एक्सपेरिमेंट ने क्या किया, अब मुझे कितने सोर्स की जरूरत है बेटा, दो सोर्सेस की। अरे यार पर आपने आपने इतने सारे कंडीशन रख दिए, आपने अभी वो 7 कंडीशन पढ़े थे ना, दो सोर्सेस मोनोक्रोमैटिक होना चाहिए, दो सोर्सेस सेम इंटेंसिटी होना चाहिए, दो सोर्सेस सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन होना चाहिए। यार इतने सारे चीजें दो लोगों में सेम रहेगी क्या? हम्म, दो भाइयों में भी तो नहीं रहती यार इतनी सारी चीजें सेम, रहती है कह रहे? तो यार दो सोर्सेज में इतनी सारी चीजें सेम कैसी रहेगी? नहीं यार उसके बाल भी सेम होना चाहिए, उसकी हाइट भी सेम होना चाहिए, उसकी मोटाई भी सेम होना चाहिए, हाँ उसका नेचर भी सेम होना चाहिए, उसका नाक भी सेम होना चाहिए, यार इतने सारे सेम फीचर नहीं मिल सकते। तो यंग्स ने बहुत स्मार्टनेस काम किया, यंग्स ने बहुत एक स्मार्टली काम किया, क्या किया पता है क्या, एक ही सोर्स को कितने टुकड़ों में डिवाइड किया, ये देखो दो टुकड़े को, यानी क्या किया यार हमारे यंग्स ने एक्सपेरिमेंट बनाया ना, बहुत होशियार था यार ये। एक्चुअली इसने सबसे पहला पहला इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट बताया, सबसे पहला इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट बताया, और इसने वेवलेंथ भी फाइंड आउट किया। तो इसने बहुत स्मार्टली क्या किया, एक ही सोर्स को दो टुकड़ों में डिवाइड किया, यानी यहाँ से एक लाइट आ रहा है, इसके सामने में उसने एक कार्डबोर्ड रखा, ये कार्डबोर्ड, हम्म, कार्डबोर्ड रखा और उसको दो छोटे छोटे होल्स कर दिए, पिन होल कर दिए, ये दिखाई दे रहे हैं आपको, S1 S2 ये पिन होल कर दिए, कार्डबोर्ड पे क्या किए, पिन होल कर दिए दो इक्वल डिस्टेंस पे, और ये बन गए उसके दो सोर्सेस। समझ में आ गया कितना होशियार था यंग्स? तो हमने इंटरफेरेंस बेटा दो जो देखा वो किस पे देखा, मैंने अभी जो बताया वीडियो किस पे बताया, किस पे बताया, वाटर वेव पे। अब बताया क्या, मैं यही आपको बताऊंगा लाइट वेव पे कैसे होता है एक्चुअली, यंग्स का एक्सपेरिमेंट लाइट वेव पे कैसे होता है। तो चलो और एक वीडियो ऑब्जर्व करते हैं अपन। क्या हो गया भाई, इसका तो लिंक डायरेक्ट क्लिक करते आ गया था, इसका क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा लिंक नहीं आ रहा है। क्या हुआ रोमन भाई? चलो यंग्स एक्सपेरिमेंट वाला देखते हैं। फिर से एक ऐड, उसके बिगड़ तो कुछ होता ही नहीं है। हाँ हाँ देखो, देखो यहाँ पे यंग्स ने एक्चुअली एक्सपेरिमेंट जो किया ना बेटा, सबसे पहले तो कौन सा लाइट लिया है दिखाई दे रहा है आपको, स्क्रीन दिखाई दे रहा है, कौन सा सोर्स लिया है, हाँ कौन सा सोर्स दिखाई दे रहा है, सनलाइट। बाद में उसने कुछ सालों के बाद इसे चेंज कर लिया बेटा, क्योंकि सनलाइट में ये नहीं होता। ओके, उसके सामने दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये सनलाइट क्या बना रहा है, अपने वेवफ्रंट बना रहा है, अच्छे से देखो, एक डार्क दिखाई दे रहा है, एक ब्राइट दिखाई दे रहा है क्या, एक डार्क एक ब्राइट दिखाई दे रहा है, एक डार्क है एक ब्राइट है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, वेव फ्रंट दिखाई दे रहा है। ये देखो ये S1 सोर्स में से जाने के बाद बेटा ये S0 बताया ना, ये वेव फ्रंट्स दिखाई दे रहे हैं, कैसी वेव फ्रंट्स है, सर्कुलर, बराबर है। अच्छा उसने सामने में क्या रखा है बेटा, एक कार्डबोर्ड रखा है, जैसे मैंने बताया था आपको कार्डबोर्ड, उस पर क्या किया, दो होल्स किए हैं, हाँ दो होल्स किए हैं, यानी वहां से अपना सोर्स रहने वाला है, दो सोर्सेस, एक को S1 नाम देंगे, एक को S2 नाम देंगे, ऑब्जर्व करेंगे अच्छे से। एक सोर्स है आपका S1 और दूसरा सोर्स है आपका S2, दिखाई दे रहा है, देखो क्या हो रहा है, दोनों मिक्स हो गए, एक S1 सोर्स और दूसरा S2 सोर्स। तो क्या मिक्स हो रहा है बेटा, देखो अच्छे से, यहाँ पे इन्होंने ये जो लाइंस बताया, ये लाइंस देखो, इस लाइंस पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है,
कौन मैच हो रहे हैं? क्रिस क्रिस मैच हो रहा है क्या? ये जो डॉट बताया ना उन्होंने रेड कलर के, जहां पे क्रिस क्रिस मैच हो रहा है, और स्क्रीन पे मुझे क्या मिल रहा है? स्क्रीन पे देखो, वो लाइन जोड़ने के बाद स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है? जहां क्रिस क्रिस मैच हो रहा है वहां पे स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है? ब्राइट दिखाई दे रहा है। ये देखो, क्रिस क्रिस मैच हो रहा है या ट्रफ ट्रफ मैच हो रहा है, जहां पे स्क्रीन पे क्या मिल रहा है? ब्राइट मिल रहा है। मिल रहा है क्या? और डार्क कहाँ मिल रहा है? जहां पे क्रिस्ट और ट्रफ मैच हो रहा है वहां डार्क मिल रहा है। थोड़ा आगे देखेंगे वीडियोस में, देखो तो कहा क्रिस्ट, कहा यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी कैसी है? सेम है। इसे मैं कहते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। तो इसे मैं बताऊंगा आगे में। हाँ, तो देखो यार, ये डायग्राम में देखते हैं। तो ये देखो, ये डायग्राम आप लोगों को आपके कॉपीज में बनाना है, ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये डायग्राम को अच्छे से देखेंगे। आपको इसे सेंटर बनाना है। आपके पास कंपास है ना, कंपास, कंपास से आप लोगों को इसे बनाना है। इक्वल डिस्टेंस के आर्क बनाना है। एक आर्क आपका कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस वाला आर्क यानी क्रिस्ट, और एक डॉटेड वाला यानी ये है ट्रफ। ठीक है, एक क्रिस ट्रफ ये आगे जाके मिला। ये देखो बेटा, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? देखो अच्छे से, कौन मैच हो रहा है? ये पॉइंट प्रॉपरली देखिए, क्रिस किसके साथ मैच हो रहा है? हाँ रोमन भाऊ, क्रिस किसके साथ मैच हो रहा है? अरे आवाज आ रहा है क्या? क्रिस किसके साथ मैच हो रहा है? ट्रफ के साथ मैच हो रहा है। एक डॉटेड लाइन है और कंटिन्यूस लाइन है, अच्छे से देखेंगे बेटा। एक डॉटेड लाइन है, एक कंटिन्यूस लाइन है। क्रिस ट्रफ के साथ मैच हो रहा है, क्रिस ट्रफ के साथ मैच हो रहा है। बराबर है। तो यह स्पॉट कौन सा मिला? डार्क। बराबर है। और अगर क्रिस क्रिस के साथ मैच होता है और ट्रफ ट्रफ के साथ मैच होता है, ये देखो, ये क्रिस क्रिस ट्रफ ट्रफ, क्रिस क्रिस ट्रफ ट्रफ, देखो डॉटेड डॉटेड मिल रहा है, कंटिन्यूस कंटिन्यूस मिल रहा है, डॉटेड डॉटेड मिल रहा है, कंटिन्यूस कंटिन्यूस मिल रहा है। तो कौन सा स्पॉट बेटा? तो राइट। ठीक है, तो डार्क कब मिलेगा और ब्राइट कब मिलेगा? क्लियर है? यानी क्रिस मैच विथ क्रिस एंड ट्रफ मैच विथ ट्रफ। तो क्रिस क्रिस के साथ एंड ट्रफ ट्रफ के साथ होगा तो ब्राइट मिलेगा। और डार्क कब मिलेगा? क्रिस ट्रफ के साथ एंड ट्रफ क्रिस के साथ। यानी अपने स्क्रीन पे जो पैटर्न मिलेगा तो कैसी? एक ब्राइट, ब्राइट के बाद कौन बेटा? डार्क, फिर डार्क के बाद कौन? ब्राइट, फिर डार्क। वैसे ही नीचे में बेटा, डार्क ब्राइट फिर से डार्क। यानी ये पैटर्न कैसे मिलने वाला है? ये इस तरह, देखो ये ऐसा बताया था ना डायग्राम में, कुछ इस तरह। तो ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है ना पॉइंट, ये ब्राइट, और ये बीच में दिखाई दे रहा है ये डार्क। ये फिर से ब्राइट, ये डार्क। क्लियर? यस नो? बोलो। क्लियर है? यंग्स एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया? मैं फिर से एक बार वीडियो बताता हूँ, वीडियोस को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। क्या अरे बाबा, क्या लग गया इस पे? अच्छा, इसने ऐड दे दिया, चलो छोड़ो। हम्म, अच्छा, यंग्स एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया क्या? किसी को कोई डिफिकल्टी, दिक्कतें? हाँ, यंग्स एक्सपेरिमेंट एग्जैक्टली होता कैसी है? मैंने एक वाटर वेव वाला एक्सपेरिमेंट बताया, एक मैंने बताया आपको लाइट वेव वाला। अब इस एक्सपेरिमेंट का ये डायग्राम आप लोगों को प्रॉपर्ली ड्रॉ करना है, आपके टेक्स्ट बुक में भी अवेलेबल है। बट आज के सेशन में तो एक्चुअली मुझे इसका प्रूफ लेना था, यंग्स एक्सपेरिमेंट का प्रूफ लेना था, जिसमें मुझे ये ब्राइट और डार्क ये बताना था। तो इसके आगे का मैं एक पॉइंट बता देता हूँ। यंग्स एक्सपेरिमेंट ने किया क्या? तो यंग्स एक्सपेरिमेंट में इसने वेवलेंथ का वैल्यू बताया, और वेवलेंथ का वैल्यू कैसे निकाला? तो इसने डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव ब्राइट एंड डार्क निकाला। जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक पैटर्न बताया था, ये पैटर्न इंटरफेरेंस पैटर्न ना, ये मैंने आपको ऐसा पैटर्न बताया था, इंटरफेरेंस पैटर्न वाला। तो सेंटर पे क्या मिलता था बेटा? सेंटर पे ब्राइट मिलता था ना, सेंट्रल ब्राइट। ओके। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पे जितने भी हैं आपको ब्राइट दिखाई दे रहे बेटा, ब्राइट 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 जो भी दिखाई दे रहा है, वो ब्राइट का एम्पलीट्यूड कैसी है? सेम है क्या? या इंटेंसिटी कैसी है? सेम है?
ओके, तो सुनो अच्छे से, ये है मेरा सेंट्रल ब्राइट, ये कौन सा, ये कौन सा पॉइंट होगा, फर्स्ट डार्क, क्लियर, ये सेकंड डार्क, थर्ड डार्क, अच्छा जैसे इस साइड है वैसे इस साइड भी होगा, फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, थर्ड डार्क, ओके। और ब्राइट को भी मैं नाम दे सकता हूँ यार, ये सेंट्रल ब्राइट है तो कौन सा ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट, वैसे इधर फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट एंड थर्ड ब्राइट। कमेंट्स करते जाओ रे और बोलते भी जाओ, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कुछ लोग आते हैं जाते हैं समझ भी नहीं आता यार, हाँ टाइम पास करने आ रहे हैं या बस एंटरटेनमेंट जोन देखा जा रहा है, बस नहीं समझ में आया चैनल चेंज करो, व्हाट्सअप फेसबुक चालू कर दो, ऐसा मत करो, थोड़ा फोकस करो अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे ये पता चला कि डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव ब्राइट एंड सक्सेसिव डार्क, डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव ब्राइट, सक्सेसिव ब्राइट एंड सक्सेसिव डार्क, ये फिक्स होता है बेटा, यानी डिस्टेंस सक्सेसिव ब्राइट का बेटा, इन दोनों के ब्राइट के बीच का डिस्टेंस या कोई भी दो डार्क के बीच का डिस्टेंस, ये कैसे होता है, ये फिक्स होता है और इस डिस्टेंस को कहते हैं फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ, इसे मुझे नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करना है, एक्चुअली इसका एक्सप्रेशन ही लेना है, फ्रिंज विड्थ दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एक्स, मुझे लगता है आपके टेक्स्ट बुक में उसको डब्ल्यू से बताया है, फ्रिंज विड्थ, ठीक है। और इस फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन में निकालना है, x इज इक्वल टू लैम्बडा इनटू कैपिटल डी बाय स्मॉल टी, तो याद रहेगा बेटा फ्रिंज विड्थ क्या है, इंटरफेरेंस पैटर्न में डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव ब्राइट, कोई भी सक्सेसिव ब्राइट बेटा, सक्सेसिव ब्राइट या सक्सेसिव डार्क, इसके बीच का डिस्टेंस उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे कहा जाएगा फ्रिंज विड्थ, क्लियर, यस नो बोलो जल्दी जल्दी, चलो तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, सो दैट कल जो है, कल मैं आगे का टॉपिक जो है ना वो कंटिन्यू कराऊंगा, ठीक है, आज तक क्लियर है क्या, हाँ ओके चलो जल्दी 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 कमेंट करो, और मीटिंग को यहीं पे लेफ्ट करते हैं, और इसका पीडीएफ मैं आपको थोड़ी देर में